नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं शिक्षा और नारी, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं उस बदलाव की जो भारत की बेटियां और महिलाएं शिक्षा के जरिए ला रही हैं। आज हम एक बेहद खास और जरूरी विषय पर बात करेंगे, शिक्षा और नारी। क्योंकि जब कोई नारी पढ़ती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा समाज आगे बढ़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक सच्ची और प्रेरक कहानी से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी मीना। उसके घर में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, लेकिन मीना ने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में काम करती और रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई। आज वही मीना गांव की पहली महिला शिक्षक बनी है और उसी गांव की कई लड़कियां अब स्कूल जा रही हैं सिर्फ मीना दीदी की वजह से। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह एक शिक्षा की असली ताकत है। और जब ये ताकत किसी नारी के हाथ में हो तो उसका असर पीढ़ियों तक जाता है। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो और भी गर्व होता है। भारत में अब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षकों की संख्या 53.3% तक हो चुकी है, यानी अब स्कूलों में ज्यादा पढ़ा रही हैं महिलाएं। 2018 से 2019 में महिलाएं और पुरुष शिक्षक लगभग बराबरी पर थे, लेकिन अब महिला शिक्षकों की संख्या 52 लाख तक पहुंच गई है और पुरुष शिक्षक घटाकर 45 लाख हो गए हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक क्रांति की आहट है। सवाल उठता है, क्या सिर्फ स्कूलों में महिलाएं ज्यादा हो गई है तो सब ठीक हो गया है? नहीं, क्योंकि अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय, वहां अभी भी 57% तक शिक्षक पुरुष हैं। मतलब अभी भी नारी को वहां पूरी जगह नहीं मिली है। और क्या सिर्फ पढ़ाने की बात है? नहीं, पढ़ने की बात भी उतनी ही जरूरी है। कई गांव और छोटे शहरों में आज भी बेटियों की पढ़ाई जल्दी बंद कर दी जाती है, या तो शादी के नाम पर या घर के कामों के कारण। शिक्षा अभी भी कई नारियों से छीन ली जाती है देने की बजाय। तो सवाल है, समाधान क्या है? कैसे बने शिक्षा और नारी की यह जोड़ी और मजबूत? पहला कदम परिवार से। हर माँ बाप को यह समझना होगा कि बेटी की पढ़ाई बेटे जितनी ही जरूरी है। दूसरा कदम समाज से। शादी की उम्र से ज्यादा जरूरी है शिक्षा की उम्र। तीसरा कदम सरकार से। गांव गांव तक अच्छे स्कूल, लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल और छात्रवृत्तियां पहुंचाना। और सबसे बड़ा कदम खुद नारी से। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता तो भी हार मत मानिए, पढ़िए, लड़िए और बदलिए। एक और कहानी, एक नई शुरुआत। चंडीगढ़ की सुषमा वर्मा सिर्फ 15 साल की थी जब उन्होंने MSc कर लिया। अब वो वैज्ञानिक बनने की राह पर हैं। उन्होंने गरीबी में पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में पढ़ी, लेकिन सपनों को बड़ा रखा। यही है शिक्षा और नारी की असली परिभाषा। जैसे जैसे नारी पढ़ेगी, समाज सुधरेगा, देश निखरेगा। आज अगर हम चाहते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल हो तो हमें हर बेटी को एक किताब, एक कलम और एक सपना देना होगा। क्योंकि जब एक लड़की स्कूल जाती है तो वह अपने साथ सिर्फ बैग नहीं बल्कि एक बेहतर कल की उम्मीद भी ले जाती है। मैं हूं अनन्या और यही था आज का सेगमेंट शिक्षा और नारी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई प्रेरणा, एक नई कहानी और एक नए जोश के साथ। तब तक याद रखिए, नारी को पढ़ाइए, समाज को जगाइए। नमस्कार।